अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दुआई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लॉसिस टैबलेट के बारे में कि लॉसिस टैबलेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि इस टैबलेट के कंपोजिशन क्या है। लॉसिस टैबलेट में मिथाइलफोलेट पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है। तो व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मज़ीद तफसील से जानते हैं कि लॉसिस टैबलेट के बारे में कि इस टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जिन फीमेल्स का हमल पॉजिटिव नहीं बनता, मुस्बत नहीं बनता, उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी जिन फीमेल्स की प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, यानी कि उनमें खून की कमी हो जाती है, प्रेगनेंसी को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए डॉक्टर्स जो है लॉसिस टैबलेट रेकमेंड करती हैं। लॉसिस टैबलेट जो है ये प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और वो ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन फीमेल्स का हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, जैसे हम मिसकैरेज कहते हैं, तो उनके लिए भी ये टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो फीमेल्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करती है। इस टैबलेट को यूज़ करने से मिसकैरेज नहीं होगा, मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि जब आपके अंदर विटामिन B6, विटामिन B12, मिथाइलफोलेट पाया जाएगा, उसकी कमी को वो पूरा करेगा, तो आपके अंदर जो है प्रेगनेंसी के नेगेटिव होने के चांसेस जो हैं कम होंगे और पॉजिटिव होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी जो है प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा ये टैबलेट हीमोलैटिक अनीमिया में बहुत ज़्यादा मुफीद है। हीमोलैटिक, अब आप सोच रहे होंगे हीमोलैटिक अनीमिया क्या होता है। तो हीमोलैटिक अनीमिया खून की कमी को कहते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी को हीमोलैटिक अनीमिया कहते हैं। जिन फीमेल्स में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, उन फीमेल्स को भी ये लॉसिस टैबलेट डॉक्टर्स जो हैं रेकमेंड करती हैं, और जिन फीमेल्स में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है उसको हीमोलैटिक अनीमिया कहते हैं। तो ऐसी बीमारी के लिए लॉसिस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मेलोब्रेटिक अनीमिया सेल्स में भी ये टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब आप सोच रहे होंगे मेलोब्रेटिक अनीमिया क्या है, तो ये भी खून की कमी की इकसाम है। मेलोब्रेटिक अनीमिया क्या होती है, तो ये बोन मैरो जिसे कहते हैं, ये हड्डियों में वाइट ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। हीमोलैटिक अनीमिया जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है और मेलोब्रेटिक अनीमिया जो होता है वो हड्डियों में वाइट ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी के लिए भी मुफीद है। तो ऐसी बीमारी में भी लॉसिस टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है, जिससे जो है ये वाइट ब्लड सेल्स की कमी भी पूरी हो जाती है और जिनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी भी पूरी हो जाती है। और इस टैबलेट को एहतियाती तौर पर फॉलिक एसिड की कमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी है तो आप इसको फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स।
अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस टैबलेट के इस्तेमाल से मतली और उल्टी हो सकती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी, भूख यानी कि कम लगेगी, आपको कब्ज़ हो सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक भी साइड इफ़ेक्ट हो तो इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो आपने बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि आपको जो है आपका डॉक्टर, आपने उसके फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे ही रेकमेंड करवाना है, उसको ये सारी कंडीशन बतानी है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कौन लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हाइपर सेंसिटिव लोग, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, या वो लोग जो इसके कंपोजिशन से एलर्जी रखते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और फिर ही किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाते हैं, आपको मेडिसिन रेकमेंड नहीं करने के लिए बनाते। तो ज़रूरी यही होता है कि आप जो है कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें, उनसे रेकमेंड करवाएं, उसके बाद ही कोई मेडिसिन यूज़ करें। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने एक टैबलेट रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है और ये आपने किसी भी टाइम दिन में एक दफ़ा ले लेनी है, चाहे तो वो नाश्ते के बाद खाएं, दोपहर के खाने के बाद यूज़ करें या रात को खाना खाने के बाद यूज़ करें। तो आपने ये टैबलेट जो है दिन में एक गोली रोज़ाना खानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी इस मेडिसिन से रिलेटेड या कोई भी और मेडिसिन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।